The question says the rate of a gaseous reaction is given by the expression, this is the given expression, if the volume of the vessel is suddenly reduced to 1/4 of initial volume, new rate relating to original rate will be. These are the given options. हमसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक गैसियस रिएक्शन है, उसके लिए हमें रेट का एक्सप्रेशन यहाँ पे गिवन है. हमसे कहा जा रहा है अगर वेसल का वॉल्यूम सडनली रिड्यूस कर दिया जाए इनिशियल वॉल्यूम का 1/4, तो जो नया रेट होगा वो ओरिजिनल रेट से रिलेट करते हुए कितना टाइम्स होगा वो हमें यहाँ पे बताना है. तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो हमारा एक्सप्रेशन गिवन है हम इसको मेंशन कर लेते हैं. सो R इज इक्वल्स टू K, जो कि रेट कांस्टेंट है, A की कॉन्सेंट्रेशन और B की कॉन्सेंट्रेशन. तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है A की, बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन जो होती है उसका फॉर्मूला होता है मोल्स बाय वॉल्यूम. तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है मोल्स ऑफ A. हम सिंपली अभी यहाँ पे मोल्स अपॉन वॉल्यूम ही मेंशन कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रही है मोल्स ऑफ A अपॉन वॉल्यूम ऑफ वेसल. अब हो क्या रहा है, अगर हम बात करें जो कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज आएगा A डैश जो होगा वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जब हमारा 1/4 हो रहा है उस केस में ये हो जाएगा मोल्स अपॉन 1/4 वॉल्यूम. इनिशियल वॉल्यूम का 1/4 हो गया, तो ये जो A डैश है वो हमारी हो जाएगी 4 इंटू मोल्स अपॉन वॉल्यूम. और ये जो मोल्स अपॉन वॉल्यूम है ये हमारे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, A को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, A की कॉन्सेंट्रेशन को. तो दैट मीन्स जो हमारी A की न्यू कॉन्सेंट्रेशन है जिसे हम A डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये 4 टाइम्स हो गई जो हमारी ओल्ड कॉन्सेंट्रेशन थी A की उससे, या ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन जो थी उससे. सिमिलरली अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B बोलें तो वो क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B होगी मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वेसल. तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि B की कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज आएगा उसको हम मेंशन कर देते हैं B डैश से, जो नई कॉन्सेंट्रेशन है उसको. तो ये जो मोल्स ऑफ B अपॉन जो वॉल्यूम है वेसल का वो हो गया 1/4 ओरिजिनल वॉल्यूम के. तो ये भी क्या हो जाएगा 4 इंटू मोल्स अपॉन वॉल्यूम. तो ये क्या हो जाएगा, जो हमारा B डैश है ये हो जाएगा 4 टाइम्स B की कॉन्सेंट्रेशन के. तो अगर हम न्यू रेट इसके लिए न्यू रेट एक्सप्रेशन दें तो वो जाएगा R डैश विल बी इक्वल टू K A डैश, मतलब ये जो न्यू कॉन्सेंट्रेशन है A की और ये जो B की न्यू कॉन्सेंट्रेशन है वो. तो यहाँ पे हम इसको पुट कर देते हैं, जो इनकी वैल्यूज हैं वो है, ये है 4A और ये है 4B. तो दैट मीन्स ये हो जाएगा R डैश इज इक्वल्स टू 16K A की कॉन्सेंट्रेशन एंड B की कॉन्सेंट्रेशन. ये जो K A की कॉन्सेंट्रेशन B की कॉन्सेंट्रेशन है ये हमारा पुराना रेट एक्सप्रेशन है. तो ये हो जाएगा R डैश इज इक्वल्स टू 16R. तो दैट मीन्स ये जो न्यू रेट है वो ओरिजिनल रेट का 16 टाइम्स हो जाएगा. तो यहाँ पे अगर हम अपने ऑप्शंस देखें जो हमारे गिवन ऑप्शंस हैं उनमें, तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो हमारा होगा ऑप्शन D. So I'll just conclude it here now. I'll just write this at the end, that I'll just write it here. The correct answer is option D. I hope you understood the explanation. Thank you.